जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल जो स्टार्ट की हुई है होली स्पिरिट रूह कुदस पाखरू, और उसका जो आज सरमन है टंग्स एंड प्रोफेसी, गैर ज़बानें और नबूवतें। तो ये तारीख बहुत ख़ास है, गैर ज़बानें और नबूवतें। इसको ज़रा नोट कीजिए, गौर से सुनिए, और ताकि इस तारीख को आप जान सकें। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से आइए निकालिए इमाल दो बाप और उसकी 1-4 आयतें। लेकिन जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब अलग एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां पर वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, यशाया 28 बाब उसकी 11वीं आयत। यशाया पुराना है नामा, यशाया 28 बाब उसकी 11वीं आयत। लेकिन वो बेगाना लोगों और अजनबी ज़बान से उन लोगों से कलाम करेगा। और एक रेफरेंस मेरे साथ और निकालिए खुदा के कलाम में से, योएल 2 बाब उसकी 28 आयत। और उसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए सब खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्रिया साहब। अभी खुदावंद के कलाम में से अदर टंग्स और प्रोफेसीज के ताल्लुक से, गैर ज़बानों और नबूवत के ताल्लुक से मैं खुदा के कलाम में से अभी तालीम दूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रूह कुदस के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। रूह कुदस हमारा मददगार, तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मुशीर, एडवोकेट और शफायत करता है। और रूह कुदस के ज़रिया से एक ईमानदार जो है वो जोर पाता, कुव्वत पाता है। और पहले बाप का दौर था, बाप खुद आकर डील करता था, युवा खुदा। उसके बाद बेटे का दौर हुआ कि यीशु मसीह आया, उससे सारी कायनात के लिए जान दी और हमें निजात दी। और उसके बाद अब आसमानों पर जाकर यीशु मसीह ने रूह कुदस को भेजा है। तो यीशु मसीह ने वादा किया कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास कर ले। तो एक ईमानदार जब ईमान लाता है तो रूह कुदस उसी वक्त उसकी जिंदगी में आ जाता है। तो फिर वो रूह कुदस जब जिंदगी के अंदर आता है, फिर वो पानी का बपतिस्मा लेता है, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा पाता है, और उसके बाद आग का बपतिस्मा। तो उसके बाद जो है फिर रूहानी नेमतों से एक ईमानदार रूह कुदस उसकी जिंदगी के अंदर रखता है, ताकि ईमानदार उसमें कलीसिया के अंदर रहकर ग्रोथ करे, जोर पकड़े और वो जज़ात कर सके, हीलिंग का काम कर सके और कलीसिया की इस तरीके से तरक्की। और मैंने बताया कि जिस तरह जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स जो होता है उसका अपना फंक्शन होता है, काम होता है। मुंह का काम होता है बोलना, हाथों का काम होता है पकड़ना, हाथों का काम बोलना नहीं होता। लिहाजा पाँव का काम जो है चलना होता है, ठीक है। इसी तरह आंखों का काम देखना होता है। इसी तरह ये नेमतें रूह कुदस देता है ताकि ईमानदार यीशु मसीह के बदन का हिस्सा होकर कलीसिया की तरक्की का बायस बने। आमीन। लिहाजा ये जो नेमतें हैं ये हमारी जिंदगियों में जो वर्क करती हैं। लेकिन आज खुदावंद के कलाम में से जो तालीम देने जा रहा हूं, यहाँ पर लिखा है कि जब 120 की जमायत यीशु मसीह आसमानों पर जाने से पहले जब यीशु मसीह जीवित था तो 40 दिन कलीसिया में लोगों को मिलता रहा। फिर कलीसिया यानी शहीदों को, उन लोगों को कह के गया कि उस वक्त तक ठहरे रहना जब तक रूह कुदस का कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले। तो फिर लिखा है 120 की जमायत जो थी एक बाला खाना में ठहरे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो लिखा है कि ईद पेंतीकोस्त के मौका पर लिखा है आसमान से लिखा है कि फटती हुई ज़बानें नाज़िल हुई, और लिखा है रूह कुदस आकर उन पर ठहर गया। आमीन।
انہوں نے قوت پائی اور قوت پا کے انہوں نے غیر زبانیں بولی اور پھر لکھا ہے نبوتیں سٹارٹ ہو گئی. آمین. لہذا لکھا ہے کہ وہاں پر عید پینتیکوست کی عید پر مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے جب روح القدس ان پر نازل ہوا, لکھا ہے 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا, تو لکھا ہے کہ وہاں پر لکھا پھٹتی ہوئی زبانیں وہاں پر نازل ہوئی, اور لکھا ہے کہ وہاں پر نبوتیں سٹارٹ ہو گئی, اور لکھا ہے 120 کی جماعت جو تھی وہ لکھا ہے غیر زبانیں بولنے لگی, ادر ٹنگز بولنے لگی. تو یہ غیر زبانوں کی ضرورت کیوں پڑی, اس کے تعلق سے آپ تھوڑا سا جان لیں. پرانے احدنامہ کے اندر یسایہ 28 باب کے اندر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر خدا نے بنی اسرائیل سے کہا, یہودی لوگوں سے کہا, بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اب بیگانہ زبانوں میں کلام کروں گا. کیوں کروں گا؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس دور کے جو پروفٹ تھے, نبی تھے, وہ خدا سے دور ہو گئے. اور جیسے آج بھی ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے خادم ہیں, اور کچھ خادم جو ہوتے ہیں چھوٹے لیول کے خادم ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں غلط تعلیمات کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر غلط تعلیمات لے لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہی چلتے رہتے ہیں. مگر بڑے جو خادم ہوتے ہیں جن کو تعلیم کا پتہ ہوتا ہے, نالج کا پتہ ہوتا ہے, وہ صحیح تعلیم کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. اسی طرح اس دور کے اندر, بنی اسرائیل کے دور کے اندر بھی خداوند کے کلام لکھا ہے یسایہ جیسا نبی, یرمیہ جیسے نبی اور جو نبی تھے وہ صحیح خدا کی نبوتیں کرتے تھے, صحیح خدا کے کام کو کر رہے تھے. مگر چھوٹے جو نبی تھے, سنیے لکھا ہے کہ وہ جو قوم نے چن رکھے تھے, لکھا ہے جو چھوٹے لالوں کے نبی تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم پر نبوت آئی ہے, یعنی ہم سے خدا نے کلام کیا ہے, وہ کہنے لگے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پر وہ کیا شرابیں پیتے تھے, اور شرابیں پی کر ان کے دسترخوان الٹیوں سے بھرے ہوتے تھے اور جھوٹی نبوت کرتے, کہتے کہ خداوند نے ہم سے کلام کیا ہے, حالانکہ خدا نے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا ہوا تھا. خدا ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا, پھر بھی جھوٹی نبوتیں کرتے شرابیں پی کر. وہ کہتے کہ قوم سے کہتے کہ ہم سے خدا نے کلام کیا, جھوٹی نبوتیں کرتے اور جھوٹے کلام کو بیان کرتے, جھوٹی تعلیم کو بیان کرتے. کیونکہ جس طرح قوم نے خدا کو چھوڑ دیا, اسی طرح کے نبی وہاں پر ان پر آ گئے, اور نبی بھی خدا سے دور اور قوم بھی خدا سے دور. کیونکہ خدا نے کہا میں کن سے بات کروں, خدا نے پھر ان سے کلام کیا بنی اسرائیل سے کہ میں کیا بچوں سے کلام کروں, کچھ سمجھ میں یعنی عقل میں بڑے بنوں تاکہ میں کلام کر سکوں. کیا میں بچوں سے کلام کروں گا, بچوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ کیونکہ وہاں کے جو نبی تھے وہ جھوٹی نبوتیں کرتے تھے, ان کے دسترخوان کیسے بھرے رہتے تھے اور ناپاکی کے ڈگمگاتے ہوئے نبوتیں کرتے, جھوٹی نبوتیں. لہذا خدا نے کہا اب میں کن سے بات کروں, لہذا خدا نے کہا پھر میں کیا کروں گا, اب تم سے بیگانہ زبانوں میں بات کروں گا. کیونکہ ان کے نبی درست نہیں تھے, جھوٹی تعلیم دیتے تھے, جھوٹی نبوتیں کرتے تھے. خدا نے پھر قوم سے کہا, خدا نے پھر کلام کیا, خدا نے کہا اب میں کیا کروں گا, غیر زبانوں میں یعنی بیگانہ زبانوں میں بات کروں گا کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. یعنی جب تم سمجھ ہی نہیں رہے, تم خدا کے کلام کو سمجھتے ہی نہیں ہو, میری آواز کو سننے کے شیوا ہی نہیں, سننا ہی نہیں چاہتے, تو پھر اب میں بیگانہ زبانوں میں کلام کروں گا, اب میں بیگانہ زبان میں کلام کروں گا, اب تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور پھر خدا کے کلام میں سنیے جو میں کہنے لگا ہوں. پھر خدا نے ان سے کہہ دیا کہ اب میں کیا کروں گا, بولیے بیگانہ زبانوں کے اندر کلام کروں گا. کیوں اس کلام کے ذریعے سے تجھے سمجھ نہیں آئے گی, یعنی اب تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. تو وہ غیر قوموں سے نفرت کرتے تھے اور غیر قوموں کی زبانوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے, اور پھر اپنے کلام کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے, اپنے کلام کو بھی رد کر رہے تھے, نبوتوں کو رد کرتے تھے, اور اگر کوئی سچی نبوت ہوتی تو اسے رد کر کے ریجیکٹ کر کے جھوٹی نبوتیں کرتے تھے. تو پھر خدا نے کہا اب میں بیگانہ زبانوں میں تم سے کیا کروں گا, کلام کروں گا, تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے جو دنیا کے اندر چوٹی کے خادم جو روح القدس سے مامور ہو کر چوٹی کے خادم خدمت کا آغاز کرنے لگے, جب خادم تیار ہو گئے چوٹی کے خادم, تو پھر خدا نے ان کے ذریعے سے غیر زبانوں سے کلام کرنا شروع کیا. ہاللیلویا. چوٹی کے خادم غیر زبانیں بولنے لگے, روح القدس اس کی زندگی میں آنے لگا, تو پھر وہ
गैर जबानों से कलाम करने लगे। आमीन। ताकि यहूदियों को समझ ना आ सके, यहूदियों को समझ ना आए। जैसा दुनिया के चोटी के जो खादम है, फिर रूह कुदस उनकी जिंदगी में आया, तो फिर गैर जबानों के अंदर वो दुआ करने लगे, कलाम करने लगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है 120 की जमात पर क्या हुआ? लिखा है कि गैर जबानें नाज़िल हुई, और लिखा है कि जब वो गैर जबानें बोलने लगे 120 की जमात पर, लिखा है जब वो गैर जबानें बोल रहे थे, तो लिखा है जो यहूदी लोग थे, दो तरह के लोग थे वहां। एक तो गैर कौमों से लोग आए हुए थे, दूर दूर के लोगों, दूर दूर जगह से लोग वहां पर ईद मनाने के लिए आए हुए थे, और एक यहूदी तरह के लोग थे। जो यहूदी जो थे उनकी अपनी जुबान जो थी वो इब्रानी थी, मगर अरामी जुबान भी उन्होंने सीखी हुई थी। जब वो सिंधी के अंदर गए थे, अरामी जुबान भी उनको आती थी। जैसे हमारी जुबान जो है उर्दू है, तो हम पंजाबी भी बोलते हैं, वो अरामी जुबान भी जानते थे, यानी इब्रानी जुबान को भी जानते थे। तो उनकी जो जुबान थी इब्रानी थी। तो फिर खुदा ने जब लिखा है गैर जबानों में वो दुआ कर रहे थे, रूह कुदस नाज़िल हुआ, तो लिखा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी। मगर लिखा है कि जो और जगह से लोग आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये क्या माजरा हो रहा है, ये तो हमारी ही दुनिया बोल रहे हैं। आमीन। लिखा है कि वो कहने लगे कि ये क्या हुआ जा रहा है, क्या ये गलीली नहीं है? ये तो गलीली लोग हैं, मगर ये जब बोल रहे हैं तो ये तो हमारी ही जुबानों के अंदर कलाम है, यानी हमारी जुबानों के अंदर खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं। तो आप देखिए बड़े बड़े कामों का बयान हो रहा है खुदा की तरफ से, और हालांकि वो गैर जुबानें बोल रहे हैं, मगर उनको नहीं समझते क्या बोल रहे हैं। मगर जब रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ, तो लिखा है कि निशान उन पर यह हुआ कि वो गैर ज़बानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। आमीन। याद रखिए, जब इंसान रूह कुदस का बपतिस्मा होगा, तो या तो वो गैर ज़बानें बोलेगा या नबूवत करेगा, ये दो काम ही होंगे। या वो कुछ भी नहीं बोलेगा, मगर उसकी जिंदगी के अंदर नबूवत है कि वो खुदावंद का खिदमत का काम करेगा। जब बपतिस्मा लेगा तो उसकी जिंदगी में ये बात आएगी कि मैं खुदावंद का क्या करूंगा, काम करूंगा। जब उसकी जिंदगी में ये लफ्ज आ गया, इसका मतलब है नबूवत उसकी जिंदगी के अंदर, नबूवत का कलाम हुआ है कि अब वो क्या करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह की गवाही बोलिए क्या है? नबूवत की रूह है। यीशु मसीह की गवाही देना क्या है? बोलिए, नबूवत की रूह। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है, कोई भी गवाही देता है, इसका मतलब रूह कुदस उसकी जिंदगी में है, वो तो ईमान लाते हैं, वो उसकी जिंदगी में आ गया। तो जब रूह कुदस का बपतिस्मा होगा तो क्या होगा? उसको उन पर निशान, गैर ज़बानें और फिर नबूवतें। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 120 की जमात के ऊपर रूह कुदस नाज़िल हुआ, तो फिर क्या उन्होंने गैर ज़बानें बोली। आमीन। गैर ज़बानें बोली, तो लिखा है जितने यानी लोग दीगर मुल्कों से आए हुए थे, वो कहने लगे ये तो हमारी बोलियां बोल रहे हैं, ये क्या हुआ जा रहा है, ये तो गलीली है, इनको तो हमारी जुबान का नहीं पता, तो ये कैसे बोल रहे हैं। मगर लिखा है कि वो तो लिखा उनमें से उनको खुदा के अलाही, खुदा के कुदरत वाले काम उनको पता चल रहा है कि खुदा कुदरत वाला खुदा है, खुदा कुदरत वाले काम करता है। तो उनको ये सारी चीज खुदा के तल्लुक से पता चल रही है, मगर यहूदियों को नहीं समझ आ रही। तो यहूदी क्या कहने लगे? सुनिए, यहूदी ये कहने लगे कि ये तो ताजा मय के नशे में है, ये इन्होंने शराबें पी है, इसलिए ये क्या बोली जा रहे हैं। आप देखिए, अपनी नेचर वाले, हालांकि खुद यहूदी जो थे वो शराबें पीते थे और गलत नबूतें करते थे, और अब अपनी नेचर को कह रहे हैं कि खुदा के लोगों को कह रहे हैं कि ये तो हमारा क्या कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। खुद शराबें पीने वाले थे, गलत नबूतें करते थे, मगर अब खुदा के लोगों को जिनकी जिंदगी में रूह कुदस नाज़िल हुआ है, उनको वही अल्फाज कहते हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा, वो तो फिर लिखा है जब उसके कान के अंदर, पतरस के कान के अंदर ये बात आई, तो उसने गैर ज़बानें रोक दी, हालांकि सारी जमात गैर ज़बानें बोल रही है। उसके कान के अंदर ये बात आई कि यहूदी ये कह रहे हैं ये तो ताजा मय के नशे में है, तो फिर उसने रोका। और फिर लिखा, देखिए लीडर ही होते हैं ना, फिर 12 जो शहीद हैं वो वहां खड़े हुए, बाकी जमात 120 की जमात बैठ गई, और लिखा है वहां पर 12 लोग खड़े हुए, और लिखा पतरस वहां पर लिखा है उसने वास किया, यानी नबूवत करने लगा। वो उसने कहा कि जैसा कि लिखा है कि मैं आखिरी दिनों के अंदर, खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, आखिरी दिनों के अंदर मैं अपने रूह में से डालूंगा, तुम्हारे क्या करेंगे बेटे और बेटियां क्या करेंगी, बोलिए नबूवतें करेंगी, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और तुम्हारे जवान बोलिए रोया देखेंगे। और ख्वाब जो है सोए में देखा जाता है, और रोया जो है आंखें खोल के।
जब बंदा जाग रहा होता है तो बूढ़े क्योंकि बूढ़े हो गए हैं और बुजुर्गी के अंदर वो सोए रहते हैं, तो जब सोए होंगे तो फिर वो खुदा के नबूते यानी नबूते उनकी जिंदगी के अंदर खुदा उनसे बातें करेगा। आमीन। फिर लिखा है जो जाग रहे होते हैं, जवान के अंदर और बूढ़े के अंदर यही फर्क होता है। बूढ़े सो रहे होते हैं, जवान क्या होते हैं, जाग रहे होते हैं। तो खुदा कहता है कि आखिर जमाना में आखिरी दिनों में मैं अपना रूह कुदरत जब नाज़िल करूंगा तो क्या करेंगे, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी, नबूवत करेंगी, और फिर तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान क्या है, रोया। और बल्कि इससे भी बढ़कर लिखा है कि तुम्हारे जो है क्या हमारा, आइए मेरे साथ तुम्हारा पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है और उसके बाद हर फर्द बशर पर मैं अपनी रूह नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर भी नाज़िल होगा। हालेलुया। तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लौंडियां जो हैं, हालेलुया, तुम्हारे गुलामों पर तुम्हारी लौंडियों पर भी क्या होगा, यानी हर फर्द बशर पर मैं अपना क्या करूंगा, रूह कुदस नाज़िल करूंगा। हालेलुया। वो नबूवत करेंगे। हालेलुया। ये बहुत जबरदस्त बात सुनिए गौर से, तुम्हारे बेटे बेटियां भी नबूवत करेंगे और तुम्हारे गुलाम और लौंडियां भी क्या करेंगी, नबूवत करेंगी जब रूह कुदस नाज़िल होगा। यानी ये रूह कुदस सारी दुनिया के लिए है। जब जिंदगियों के अंदर आता है तो निशान क्या होता है, रूह कुदस का जब बपतिस्मा होता है तो निशान बोलिए गैर ज़बानें और नबूवतें। यहां पर पतरस ने क्या किया, नबूवत स्टार्ट की है और उसने कहा कि उसने फिर यीशु मसीह के तलु से मरने जीत उठने के तलु से, आप देख सकते हैं ज़बूर 16 का हवाला यहाँ पर हवाले दे देकर फिर पतरस ने यहाँ पर आवाज किया, तो फिर खुदा के कलाम लिखा नबूवतें उसने की। और लिखा है कि यहाँ पर उसने नबूवतों का जिक्र नहीं किया, हालांकि खुद नबूवत कर रहा है, गैर जबानों के तलु से नहीं बोला, नबूवत के तलु से बोला पतरस। और देखिए खुदा के कलाम में हालांकि गैर जबाने बोली जा रही है, नबूवत भी पतरस कर रहा है, मगर उसने ये रेफरेंस नबूवत का लिया है क्योंकि पतरस जो था स्कॉलर आदमी नहीं था, ये रूह कुदस से ममूर होकर उसने योएल नबी का हवाला यहाँ पर बयान किया है। मगर पौलुस रसूल जो था वो स्कॉलर आदमी था। क्या था, स्कॉलर आदमी था। उसने यशाया 28 बाब का भी हवाला यहाँ पर लिखा है। पहला कृतियों 14वें बाब के अंदर आप देखें, डिटेल के साथ आप घर में जाकर देख सकते हैं, तो वहां पर लिखा है यशाया 28 बाब का उसने रेफरेंस लिया। उसने कहा कि मोहब्बत के ताल्लुक रहो और गैर ज़बाने बोलने से मना ना करो। यानी वहां पर उसने खुदावंद के कलाम के अंदर गैर ज़बानों के ताल्लुक से तालीम दी है। अगर आप पहला कृतियों 14वें बाब के अंदर देखें, पूरी डिटेल पूरा चैप्टर ही आपको मिलेगा। लिहाजा वहां पर पौलुस रसूल कहता है कि गैर ज़बाने, जो गैर ज़बान बोलता है वो खुदा से बातें करता है। किससे बातें करता है, खुदा से बातें करता है। लिखा उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो खुदा से बातें करता है। आमीन। गैर ज़बाने बोलना ये खुदा से बातें करना है। गैर ज़बाने बोलना क्या है, खुदा से बातें करना। तो खुदा से बातें करने का क्या मकसद है, दुआ करना। खुदा से जब बात की जाती तो क्या कहते हैं उसे, दुआ का मतलब ही खुदा से बातें करना। इसका मतलब है कि गैर ज़बाने बोलना खुदा से बातें करना, यानी दुआ ही करना है। ये दुआ करने का ही एक दुआ करना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। यदि दुआ करना और एक ईमानदार, पर उस कहता है ये सही तरीके से दुआ करना है। क्या बोला लफ्ज़, सही तरीके से। इसका मतलब 120 की जमात दुआ ही कर रही थी, मगर जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो गैर ज़बानी बोलने लगी। इसका मतलब सही तरीके से वो दुआ करना शुरू। आइए खुदावंद की जलाल को करें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल कहता है गैर ज़बाने बोलने वाला खुदा से बातें करता है, आदमियों से नहीं। ना तो वो उसे खुद समझ आती है, ना दूसरे को समझ आती है, मगर लिखा है कि वो खुदा भेद की बात क्या है, यानी बात खुदा के साथ कर रहा है, भेद की बातें हो रही हैं। इसी तरह गैर ज़बान बोलना दुआ करना है, ये रूहानी खिदमत है। दुआया खिदमत ही जिसे कहते हैं। ये नहीं कि मैं कलाम के अंदर गैर ज़बाने बोलता फिर, मगर या मैं क्या करूं, कोई बुजुर्ग निकालते हुए गैर ज़बाने बोल, नो नो नो। गैर ज़बाने दुआया खिदमत है, मगर नबूवतें जो है वो कलाम की खिदमत है। हालेलुया। नबूवत करना ये कलाम की खिदमत है। इसलिए खुदा के कलाम लिखा है गैर ज़बानों से बड़ी जो खिदमत है वो नबूवत की खिदमत है। आमीन। नबूवत की खिदमत गैर ज़बानों से बड़ी है। और अगर किसी को गैर ज़बानें आई हैं, इसका मतलब है रूह कुदस का जब बपतिस्मा हुआ गैर ज़बानें निशान के तौर पर आई हैं, तो उसका मतलब है कि उससे दुआया खिदमत करनी है। वो ऐसे नहीं जमात के अंदर गैर ज़बानें बोलना शुरू कर दे।
वो घर जाकर भैया दुआ करे, अच्छी तरह से अच्छी तरीके से हम दुआ कर सके। और ये गैर ज़बानें जो है ये इस तरीके से अच्छी तरह से दुआ करने, ये तो घर में वही बोलते चले जाए, क्योंकि ये लिखा है अपने अल्फाज जो है इंसान के खत्म हो जाते हैं। ये खुदा की तरफ से जब अल्फाज मिलते हैं तो ये गैर ज़बानें मिलती हैं। हालेलुया। लिहाजा कोई अगर किसी को गैर ज़बानें मिली तो उसकी दुआया जो है वो ये खिदमत है, वो घर में बैठकर दुआया खिदमत करे। हाँ, अगर उसने बोला तो 2-3 अगर ईमानदार है तो वहां पर वो भी गैर ज़बानें बोल रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं। मगर ये कि अगर मैं यहाँ पर गैर ज़बानें शुरू कर दूं तो मैं तो आपके सामने अजनबी, या यहाँ पर हम गैर ज़बानें शुरू कर दें, कोई बाहर से आ जाए जिससे नहीं गैर ज़बान का पता, तो वो तो हमें दीवाना ही करेगा। तो यार पता नहीं क्या, उसे समझ नहीं आएगी, ठोकर खा जाएगा हमसे। इसलिए क्या कि नबूवत जो है, नबूवत गैर ज़बानों से बड़ी है। नबूवत का मतलब कलाम करना, ये नबूवत ही हो रही है। ये मैं जो कलाम सुना रही है नबूवत ही है। आमीन। लिहाजा मेरे और आपके पास भी नबूवत की खिदमत है। जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया है, रूह कुदस नाज़िल हो चुका, तो फिर हमारी जिंदगी में नबूवत की नेमत है। अब दियत के अंदर चले जाएंगे, वहां पर गैर ज़बानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। वहां पर नबूवतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बड़ा खुदा वहां पर खुदा का बेटा होगा, खुदा होगा, खुद वो हमसे कलाम करेगा। तो अब क्योंकि हम जमीन पर हैं, इसलिए ये चीजें गिफ्ट हमें मिल रही हैं ताकि हम रूह कुदस से ममूर होकर खिदमत का काम करें। खुदा के सामने जब हम अब्दियत के अंदर चले जाएंगे तो फिर लिखा है कि ये सारी चीजें मौक़िफ़ हो जाएंगी। और फिर लिखा है कि खुदा क्या करेगा, खुद हमसे कलाम करेगा। और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है, वहां पर हम अपनी जुबान में जाकर खुदावंद के सामने खुदावंद की वर्शिप करेंगे। अगर आप प्रकाशवां 7वां बाब पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है सुनिए। वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है प्रकाशवां 7वें बाब में कि मैंने एक भीड़ देखी, बहुत बड़ी भीड़, जो बर्रे के खून से धुली हुई भीड़ है। लिखा है वो क्या कर रही है, खुदावंद की प्रशंसा कर रही है। और फिर वो लिखा है कि अहले ज़बान खुदावंद को मुबारक कह रही है, खुदावंद की प्रशंसा कर रही है। तो अहले ज़बान का मतलब है कि हम कोई इंग्लिश ज़बान के अंदर जैसे यहाँ पर गैर ज़बानों में दुआ कर सकते हैं, फिर नबूवतें कर सकते हैं, या हम इंग्लिश के अंदर कलाम सुना सकते हैं। मगर खुदा अहले ज़बान से मतलब है कि जो मेरी ज़बान है उसी ज़बान से मैं क्या करूंगा, आसमानों पर जाकर अब्दियत के अंदर क्या करूंगा, खुदावंद की वर्शिप करूंगा। मैं किसी और ज़बान के अंदर नहीं, इंग्लिश के अंदर नहीं, बल्कि मैं अपनी उर्दू ज़बान के अंदर, अहले ज़बान के अंदर ही खुदावंद की निजात के लिए शुक्रगुजारी करूंगा, खुदावंद की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। ये ज़बान जो होगी ये अब्दियत के अंदर लिखा, ज़बानें हैं तो फिनिश हो जाएंगी, नबूवतें हैं तो जाती रहेंगी, हर चीज नेमतें जो है चली जाएंगी। मगर लिखा है कि हम अहले ज़बान, यानी जो खुदा ने हमें ज़बान दी है उस ज़बान के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर लिखा अब्दियत के अंदर जाकर खुदावंद की प्रशंसा करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए अपने सर को झुका आंखें बंद कीजिए, आइए सब खड़े हो जाइए, कुछ लम्हे के लिए खड़े हो जाइए।